Hello friends, hello guys, welcome back to my another video with study stream with Vedant Utneja. आज मैंने जो टॉपिक उठाया आपने देखा होगा थंबनेल में, सिंकिंग टू ओपन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो बेसिकली मैं एक खुद कार का बहुत ज़्यादा मतलब एक वो शौक हूँ। और आपने मेरा देखा होगा एक और चैनल वेदांत उतनेजा, और एक और चैनल देखा होगा PSV जर्नी सीकर्स। आपने देखा होगा हॉट व्हील्स और कार्स के बारे। वो तो सब ठीक है, मेरे पास कलेक्शन है। पर मैं बता रहा हूँ, मैं जब 5 इयर्स का था, मैं अपना कंप्यूटर ओपन करता था, मैं कार्स के ब्लूप्रिंट निकालता था। नो, मैं लिटरली अपने 5 इयर्स से बनाने नोट्स बनाए थे मैंने कार की। मैं लिटरली कार के मुझे A to Z पार्ट्स पता है, लिटरली बोलूँ। मैं कार की खुद सर्विस कर सकता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है। तो इसलिए मेरा भी एक ड्रीम है, पर अभी है नहीं, पर हाँ एक ड्रीम है कि मुझे खुद की ऑटोमोबाइल मैं इंडस्ट्री शायद खोलूँ, खुद की कंपनी बनाऊँ। तो इसी के लिए आज लोग मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो व्हेन टू ओपन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको ये कब खोलनी चाहिए? इफ़ यू हैव इंटरेस्ट एंड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कार एंड हैज गोल इन योर लाइफ, सो यू आर इन राइट पाथ। तो बेसिकली आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट है तो मतलब है आपको गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा वो है। पर इंटरेस्ट के साथ ये नहीं कि बस इंटरेस्ट ही चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पहले आपको गाड़ी के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए, इंजन बेकार लगता है, का शॉकर्स लगते हैं कार के, कहाँ पेट्रोल जाता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, कार की व्हील अलाइनमेंट क्या होती है, कार का जो क्या कहते हैं रॉड सिस्टम होता है, एक्सेल, 4x4, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो सारे बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है वो आपको याद करनी है। आप एग्जाम्पल इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो कोई बात नहीं, आप करिए मत। पर आपको इंटरेस्ट है, पर पहले आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आपको जिस दिन ये नॉलेज आ गई तो आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ जाओगे। हमेशा ये रिमेम्बर करना, ठीक है, कि द बेस्ट मैकेनिक ऑफ योर इंडस्ट्री या कंपनी जो भी है आपकी, वो आप ही हो। क्योंकि आपको पता है, आप गाड़ी के नॉलेज हो, तो सब आपको सबसे जो टॉप मैकेनिक होगे वो आप ही होगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। देखो, इस रिक्वायरमेंट्स में मे बी आप डीमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा इट्स लाइक मोस्ट पीपल इवन मी भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अपना मत हो, मैं आपको बताऊंगा कि आप तब भी कैसे खोल सकते हो। तो 4 रिक्वायरमेंट्स है। Big scale, big work, takes a quite amount of money. Big scale industry takes a proper time. तो big scale, big work का मतलब इन द सेंस कि इसमें एक बिग स्केल में काम होगा और बड़ा वर्क है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप कुछ बेच रहे हो या कुछ, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक स्किल, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोफेशनल वर्क है। दूसरा इसमें हाँ, इसमें मनी आप बहुत जाता है, कि आप ये मत समझो कि 1 CR 1 करोड़ में आपका ये काम हो जाए। कर सकते हो शुरू, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे। 1 करोड़ में नहीं होने वाला। इसके लिए आपको पूरा सॉरी, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे मनी की ज़रूरत है। बिग स्केल इंडस्ट्री, अब कुछ इंडस्ट्री होती है जो बहुत छोटी होती है, पर इस इंडस्ट्री के लिए आपको बड़ा इंडस्ट्री लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि मैंने एक छोटा सा खोल लिया हो गया, ना ना। आपको एक प्रॉपर बिग इंडस्ट्री लेना होगा, बड़ा सा लैंड लेना होगा, तभी बनेगी। टेक्स अ प्रॉपर टाइम। ये मत समझना कि 1 साल में ही हो जाएगा। इट कैन इवन टेक टू 6 years, 10 years, ऑल्सो इट कैन टेक टू 20 years। बाकी तो आप पता है क्या होगा आगे, पर मैं ये बस ये बता रहा हूँ, इसमें आपको पेशेंस की बहुत जरूरी होगी। मैनेजर, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, पहले तो मैं ये बता देता, यहाँ पे आपके पास इतना मनी नहीं है या वंस ही आ रहा है, तो आपको एक कर सकते हो आप, आइडिया दे रहा हूँ।
पर ये मे बी मतलब फेल के बराबर है। एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल लो आप, उसमें से सिर्फ आप एक कार का मॉडल लॉन्च करो, एक ही कार की प्रोडक्शन करो। जब आपके पास इतना रेवेन्यू या प्रॉफिट आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, तब आप एक बड़ी इंडस्ट्री लो, जिससे ये होगा कि आपको वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं वो भी हो जाएगा, और दूसरा आपके पास मनी भी आ जाएगा मैनेजिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी वाली, अब मैं गाड़ी वाड़ी बनाऊंगा लोगों को काम दे दूंगा बस है। इसको एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी मैनेजिंग से होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हैव अ प्लान एंड अ बैकअप ऑफ योर कंपनी। तो एक प्लान और बैकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपनीज फेल हो जाती है, ठीक है, और उससे से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बहुत सारी लाइफ में दिक्कत होती है। तो ये याद रखना, फेलियर इज नॉट opposite टू सक्सेस बट इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कभी भी ये मत समझना कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना। आप कर सकते हो वो काम और आप सक्सेस में आ सकते हो, बस वो एक फेलियर एक पार्ट है, वो अपोजिट नहीं हो सकता कभी भी सक्सेस के, पर वो पार्ट है सक्सेस का, समझे। फिर इक्वल सैलरी टू ऑल पर्सन देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट। ये याद रखना, जो बहुत होता है कभी कभार कि अपने कंपनी को प्रॉफिट लाने मिले, आपका साइड वाला बंदे का पोस्ट सेम है, उसको मतलब इन मतलब 2000 पर मंथ मिल रहे, फिर साइड वाले को 4000 मिल रहे, वो जॉब छोड़ दीजिए। तो हमेशा याद रखना इक्वल सैलरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैकेनिक का काम कर रहा है, रिस्पेक्टिव भी बोल रहा हूँ, मैकेनिक को 55,000 पर मंथ मिलती है, उसको मतलब सीट लगाने में कार में, तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर किसी का हाई जॉब है, हाई पोस्ट जैसे कि डायरेक्टर मैनेजर, तो उसको भी एक प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। देन हैव अ प्रॉपर पार्ट्स टूल मैकेनिक्स एंड केमिकल्स। ये मेन होता है, गाड़ी को बनाने के लिए आपको प्रॉपर टूल्स चाहिए, पार्ट्स चाहिए, केमिकल्स भी जरूरत होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है केमिकल, जैसे कि अब आप सोच रहे हो गाड़ी में कब से केमिकल्स, भाई पेंट किससे करोगे, गाड़ी में जो हम विंडशील्ड में जो वाइपर होता है उसमें हम लिक्विड फिल्ड वो सब तो डालते हैं ना, और भी लिक्विड्स डलते हैं गाड़ी में, पेट्रोल भी आपने सुना होगा डलता है। तो फिर वो सब आपको मतलब स्टॉक करके रखना है। ये मैकेनिक वैकेनिक नहीं बोलेगा, आपको सब स्टॉक करके रखना और हैवी अमाउंट में रखना है, ठीक है। सेफ्टी गियर फॉर प्रिवेंट द इंजरीज। हाँ, सारे मैकेनिक या कोई भी हो जो भी काम करता है गाड़ी में, जैसे कि कोई अलॉय लगाता है आपकी गाड़ी में, कोई हेडलाइट लगाता है, तो सेफ्टी गियर इंपॉर्टेंट है, वरना किसी भी को भी उसको स्मॉल कट भी लग सकता है और वो डेथ के भी मतलब पास आ सकता है उससे। तो एक प्रॉपर गियर्स होने चाहिए, इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी कंपनी की, और यहाँ पर कोई विजिट भी करता है आपकी बाई चांस, या जो पुलिस से आते हैं वो भी आपकी कंपनी को रेटिंग दे सकते हैं। नो चाइल्ड लेबर एंड हैव अ प्रॉपर लीगल पॉलिसीज एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द लीगल नोटिस ऑफ ओपनिंग द इंडस्ट्री। हाँ, पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि नो चाइल्ड लेबर होना चाहिए, और एक लीगल प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, जिससे आपका वो रूल्स फॉलो हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री का, कि ये आप लीगली खोल रहे हो, कभी भी इनलीगल इंडस्ट्री नहीं खोलनी है, ये आपको नुकसान है, कभी भी आपके वो इंडस्ट्री बंद हो सकती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, विथ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर फाइल के साथ आपके वो होने चाहिए, और वो कॉन्फिडेंशियल होती है तो अपने पास ही रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडस्ट्री मेक्स पॉल्यूशन, तो देयर इज नो सिंगल इंडस्ट्री दैट नॉट मेक पोल्यूशन। ये याद रखना कि कभी भी इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो पोल्यूशन नहीं करती। मैंने कहा मैं खोलूंगा तो अच्छी बात है, अब वो पोल्यूशन करती हो ना करो, वो पोल्यूशन भी आएगा। अब लोग सोचते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था ना इंडस्ट्रीज, लोग सोचते हैं कि पोल्यूशन होता है तो मतलब गलत है, वो मतलब होनी ही नहीं चाहिए। फिर खाना कैसे बनेगा, गाड़ी भी तो बनती है, यहाँ पर वो भी बंद हो जाए तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, बस भी तो उसी से बनती है। बस भी तो उसी से, तो आपकी इंडस्ट्री एक मतलब पोल्यूशन करेगी तो टेंशन नॉट, बट इतना ज्यादा नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। टेक अ प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग टू फेस नेचुरल डिजास्टर एंड फिजिकल नेचुरल चेंजेस। तो एक प्रॉपर स्टेट या कंट्री होनी चाहिए
मैं अब इंडिया से, तो ऑफ कोर्स मैं इंडिया से खोलूंगा क्योंकि मैं कार मेड इन इंडिया में बनाता हूँ। कोई और अमेरिका में खोलना चाहे तो वो अमेरिका से बनाएगा। पर एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। और एक मतलब होता है ना कि आप एग्जाम्पल हिमाचल में खोलते हो, ठीक है, मैं ऐसे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हिमाचल में खोलते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपको फेस नेचुरल डिजास्टर को भी करना पड़े। जहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, कार्स में जंग लगता है और वो होता है तो इसलिए एक प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आपको करना पड़ेगा कि कौन सी जगह होना चाहिए, मतलब आपने गलत स्टेट में गलत आपने जगह पे खोल लिया तो नेचुरल डिजास्टर्स आपको फेस ऑलवेज करने पड़ेंगे। सेफ्टी फीचर्स, ये याद रखना, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, रिमेम्बर डैट वन का। मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर सकता वरना मेरे यूट्यूब में प्रमोशन का मतलब आ सकता है और वो फेक का वो आ सकता है। तो मैं बस हिंट दे रहा हूँ, कमेंट्स में बताना जाके। एक कार है जो मतलब बहुत ज्यादा बिल्ड क्वालिटी में काम करती है, ठीक है। और वो मतलब क्या कहते हैं, वो मतलब गाड़ी सबसे ज्यादा बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी है गाड़ी की, बहुत अफोर्डेबल प्राइस की है, इंडिया में ही है वो गाड़ी। और वो सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो गाड़ी याद रखना, कमेंट में बताना मुझे आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट योर कार परफॉर्मेंस बेस्ट, सो ऑलवेज मेक योर कार बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। कार का परफॉर्मेंस अच्छा होना ही वैसे मैटर नहीं करता है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करती है। मैं बोलूंगा एग्जाम्पल, गाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं तो सही, मतलब हाँ ठीक है जरूरी होता है, गाड़ी में 5 स्टार भी आ गए ना, आपकी 70% जो रेपुटेशन होती है वो बढ़ जाती है। सच बता रहा हूँ, कंपनी फेमस हो जाती है। तो हमेशा अपनी बिल्ड क्वालिटी में रखना, कभी भी हमेशा काइंड रहना अपने बिल्ड क्वालिटी में। भी ये मत करना कॉस्ट कटिंग कर देते ये कर देते, नुकसान होगा। अब अभी भारत एनकैप आया है, मैं ऐसे मतलब कर नहीं रहा पॉइंट आउट, बस बता रहा हूँ। उसमें भी हमारा जो होता है वो एनकैप से टेस्ट क्रैश होते हैं गाड़ी के, तो होता है। अब उन्होंने एक चीज बताई, मैंने टिप में भी लिखा है कि जब भी गाड़ी का एनकैप टेस्ट होता है, ठीक है, वो उन्होंने बोला है यहाँ पर गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग चाहिए ना, फिजिकल बटन होने चाहिए। अब सोच रहे होगे यार डिजिटल तो बेस्ट होता है यार, फिजिकल का क्या जरूरत है। डिजिटल में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो कंपनीज ये कॉस्ट कटिंग के लिए करती है, इजी होता है ये, फिजिकल बटन से बटन्स बनाने पड़ते हैं, वो पूरा मैन्युफैक्चर होता है। दूसरी बात कि इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ड्राइवर का ध्यान भटकता है और इसी से कार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिजिकल बटन नहीं हो गए 3 स्टार, फिजिकल बटन बटन हो गया और गाड़ी का रेटिंग अच्छी है, 5 स्टार आपको इमीडिएटली मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ फिजिकल बटन होना जरूरी है, एसी के लिए, गाड़ी वाइपर्स के लिए, वो सब होना जरूरी है। चलिए सर्विस की बात करके, कीप मीडियम सर्विस कॉस्ट दैट पीपल पे मेंटेनेंस। देखो लो मेंटेनेंस, मेरे हिसाब से लो मेंटेनेंस अच्छी बात है, पर एक तरह से जो हम गाड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे ना, वो मीडियम में चला जाता है। तो हाई कभी मत रखना कि मेरा प्रॉफिट होगा जरूर रखते हैं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी को वो करने के लिए आपको हमेशा सर्विस को एक मतलब मीडियम में रखना पड़ेगा कि लोग पे कर पाए, ठीक है। सर्विस कॉस्ट होनी चाहिए, वरना लोग बाहर से करवाएगा, आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि इससे से तो आपको मनी बाद में मिलेगा। क्वालिटी अपग्रेड, ऑलवेज रिमेम्बर कीप, ओ मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कीप डोंट मेक एडिशनल कॉस्ट टू हैव प्रॉफिट इन योर कंपनी। देखो ये यहाँ पे मैंने काइंड लिखने मतलब मुझे लिखना था, गलती से जीप दब गया, तो मत लिखना, ये पता चले कमेंट्स में लिख रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ऑलवेज हमेशा याद रखना कि काइंड रहना अपनी कंपनी को और अपने प्रॉफिट को लेकर। हमने कंपनी में ऐसा मत करना, आजकल बहुत होते हैं लोग सर्विस करवाते हैं गाड़ी में, वो ना जानबूझ के आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, नहीं तब भी चेंज करवा देते हैं आपकी गाड़ी को, रिप्लेस मतलब वो कर देते हैं पार्ट्स। तो ये मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है। और जो ओनर होते हैं गाड़ी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, गाड़ी से लगाव होता है उनको, तो ये जरूरी है कि हमेशा काइंड रहना और कभी भी ऐसा मत करना, अपने लोगों को भी ये समझाओ, ओके। सैलरी $50,000 60 ऐसे है नहीं, मतलब रुपीज इसमें ऑप्शन नहीं था, पर मैं बता रहा हूँ मिनिमम आप अपनी सैलरी खुद सेट करो। देखो मैं क्यों सेट करूँ,
कोर्स आपकी डिसाइड है, ये आप सेट करोगे, ठीक है। कीप सैलरी एंड एडिशनल कॉस्ट टू ऑल पीपल अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव पोस्ट, ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया था। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बाकी मैं बस यही बोलूँगा, कमेंट में बताना आप क्या कौन सी कंपनी का नाम दोगे, आइडिया शेयर करो अपने, कि मैं भी जान पाऊँ कि आप कैसे मतलब करोगे अपना, कैसे खोलोगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना, लोगों को और नॉलेज हो जाएगी इसी से, है ना। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उत्नेजा।